हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों की मेला जाने की तैयारी हो रही है। तो सुबह सुबह नहा धो लिए हैं और अब हम लोग रेडी होंगे। तो अभी निकलने में देर है थोड़ा, तो हम लोगों को निकलते निकलते करीब 12 बज जाएंगे। तो नहा धो कर तैयारी कर रहे हैं निकलने की। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को आए 4-5 दिन हो गया है, 5 दिन नहीं 4 दिन हो गए। लोग 10 तारीख को आए थे। तो काफ़ी भीड़ सुनी थी कि रास्ता जाम वगैरह है, तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकले थे। तो आज निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं रास्ते का क्या हाल है। तो वहाँ स्टेशन पर पहुँचने पर ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग नहा कर थोड़े बाहर में खड़ी हुई हैं धूप में। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन बहुत हवा चल रही है। तो पीछे देखिए, और ये हवा की वजह से ठंड काफ़ी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हम लोग भी निकल चुके हैं कुंभ स्नान के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। जल्दी जल्दी करते करते भी हम लोगों का 1 बज चुका है निकलने में। तो अब देखते हैं ट्रेन कब की मिलती है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका था, तो जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि घर से बस स्टैंड की दूरी काफ़ी थी और ये रास्ते से हम लोग होते हुए जा रहे थे। और आज हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, जैसे लग रहा था आंधी चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में और यहाँ सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस का। देखते हैं बस कब आती है। तो बस पकड़ेंगे जाने के लिए। बस मतलब रेलवे स्टेशन जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ना है हम लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोगों को 1 घंटे इंतजार करने के बाद सवारी मिल चुकी है। तो मिल लिया क्या? टेम्पो। तो टेम्पो में हम लोग बैठ कर जा रहे हैं। जो मेरी मम्मी इधर बैठी हुई है और मेरी बहन की ननद है और मेरा भाई आगे बैठा हुआ है। तो फाइनली 1 घंटे के बाद इंतज़ार के बाद हम लोगों को सवारी मिली। तो हम चलते हैं फैजाबाद स्टेशन। तो फिर वहाँ से देखते हैं क्या मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं फैजाबाद स्टेशन, मतलब इसको अयोध्या धाम स्टेशन भी बोलते हैं। और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो ट्रेन मतलब हम लोग टाइम पर पहुंच गए हैं और ट्रेन अब कुछ ही देर में छूटने वाली है। तो चलिए, ये देखिए, ये इधर मेरी मम्मी बैठी हुई है और ये मेरी बहन की ननद बैठी हुई है। तो ट्रेन आप लोग देख सकते हैं, पूरी ट्रेन खाली है। बेगोई गिर पड़ा। तो पूरी ट्रेन आप लोग देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे ट्रेन पूरे खाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी देर से स्टेशन में बैठे हुए थे। स्टेशन में मतलब ट्रेन में बैठे हुए थे। अभी ट्रेन का कुछ पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन जाएगी, कितने बजे जाएगी। तो हम लोग बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि जाकर रेलवे में इंक्वायरी कराते हैं। तो इसलिए अब निकले हम लोग बाहर। तो देखते हैं स्टेशन पर जाकर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग, ट्रेन तो मिला था लेकिन बैठ के बोर हो रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है ट्रेन कब छोड़ेगी। टाइम तो 6 बजे का बता रहा है और देख रहे होंगे अभी दोपहर से शाम हो चुकी है और पूरा ट्रेन में लाइट जल रही है, मतलब अंधेरा होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली 3 घंटे के इंतजार के बाद हमारी ट्रेन चालू हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में ट्रेन लेट करती है, पहुंचाने के बाद तो 4 घंटे में पहुँचाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रयागराज स्टेशन। तो 4-5 घंटे लग गए, ट्रेन काफ़ी लेट से छोड़ी थी लेकिन फिर भी टाइम से पहुंचा दिया है। और मेरे पीछे ट्रेन का हाल देखिए, इतनी भीड़ लगी हुई है, ट्रेन पूरा कचोकच भरा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फाइनली स्टेशन उतर चुके हैं। तो ये कोई फाफा मऊ स्टेशन बोल के यहीं पर उतार दिया है। तो यहाँ से प्रयागराज आगे नहीं जाएगी। तो हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो देखते हैं यहाँ से फिर जाने के लिए क्या व्यवस्था वगैरह है। पीछे मेरी मम्मी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और अब हम लोग चल रहे हैं कुंभ की ओर। तो ऑटो काफ़ी आगे ही उतार दिया था, वहाँ ऑटो नहीं जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना है। और पीछे देखिए मेरी मम्मी आ रही है, भाई है।
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके थे संगम के रास्ते पर, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सोच रहे थे खाली होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी पब्लिक थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी भीड़ देख के तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी बोला नहीं, जब आए हैं तो संगम में डुबकी लगा कर ही जाएंगे। और मज़ा भी बहुत आ रहा था। शुरुआत में तो कुछ डर लग रहा था, फिर लेकिन मज़ा बहुत आया हम लोगों को। फिर इधर भाई तो मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा था, और मैं आगे आगे कैमरा लेकर दौड़ रही थी। इसी तरह करके हम लोग करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं संगम के घाट पर। और दिक्कत तो थोड़ी हुई, लेकिन दिक्कत से ज़्यादा मतलब जोश था कि नहाना है हम लोगों को, संगम घाट पे डुबकी लगानी है। और फाइनली हम लोग मतलब संगम घाट के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा इतनी भीड़ है, सिर्फ लोगों का मतलब सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर। तो फ्रेंड्स मन में एक खुशी भी थे कि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे हम लोग कुंभ जाएंगे करके, मतलब डेट फाइनल नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि मैंने बताया मेरे घर के वहाँ से भी बस छोड़ा था, लोग कुंभ में आए थे, तो हम लोग को अयोध्या स्नान करना था बोल के नहीं आए थे। तो फिर यहाँ हम लोग पहुँचे 10 तारीख को गांव। तो देखा कि काफ़ी रास्ते में भीड़ थी, जिसकी वजह से हम लोग रुक गए थे, नहीं गए। बोले कि पूर्णिमा पार हो जाए, थोड़ा खाली हो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग 14 तारीख को निकले घूमने के लिए, मतलब कुंभ मेला में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम लोग कुंभ द्वार पर पहुँच चुके हैं, और यहीं से हम लोग संगम घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। मतलब यहीं से संगम का रास्ता जा रहा है। और फ्रेंड्स मतलब बता नहीं सकती, इतनी मन में हम लोगों को खुशी हो रही थी कि जो चीज़ हम लोग मोबाइल में सोशल मीडिया में देख रहे थे कुंभ मेला, मतलब फाइनली हम लोग कुंभ मेले में आ चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग संगम घाट पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं घाट की ओर। अब हम लोग भी डुबकी लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं, कुछ देर रेस्ट वगैरह लेना है, उसके बाद घर भागना। तो मेला शायद नहीं घूम पाए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके संगम घाट, और अब थोड़ी रेस्ट लेंगे, उसके बाद स्नान आदि करेंगे। तो देखिए तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग संगम घाट पर आके और ये अपना बोरिया बिस्तर बिछा कर बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग एक एक जन करके पारी नहाएंगे। और मम्मी को नहलाने का पहले मम्मी को गर्म किया जा रहा है चाय पिला के, ताकि बॉडी गर्म हो जाए, उसके बाद नहाएगी। और इधर मेरा भाई भी चाय पी रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मम्मी को नहलाया गया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा था और पानी इतना ठंडा था कि कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मम्मी को पहले हम लोग बोले कि नहा के तुम उठो और उसके बाद तुम बैठो, और उसके बाद हम लोग एक एक करके नहाएंगे, ताकि वो सामान बैठकर देखती रहेगी। और भाई भी साथ में ही नहा ले रहा था। तो फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन की ननद दोनों नहाते। तो इधर मम्मी का नहाना कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में मेरा भाई नहाएगा। और मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी जुकाम की वजह से गला भी मतलब बिल्कुल बैठ चुका था, और पानी भी काफ़ी ठंडा था। तो यहाँ पर मम्मी नहा वहा कर पूजा कर ली है, और इसके बाद में मेरे भाई भी नहा लेगा। तो इन दोनों को नहा कर हटा देते हैं, और साथ में हमने पानी भी ले लिया था घर ले जाने के लिए। और भाई जो भी डुबकी लगा रहा था उसी की हालत ख़राब थी, क्योंकि पानी इतनी ठंड थी कि कुछ कहने लायक नहीं। और मुझे तो पानी में उतरते ही सबसे पहले झटका लगा था। तो यहाँ पर मेरा भाई का भी नहाना कंप्लीट हो चुका था, और
वो भी आ जाएगा और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं गई नहाने के लिए और मैंने भी मतलब संगम में डुबकी लगा ही ली। मतलब संगम में आस्था की डुबकी जो बोलते हैं वो भी मैंने भी लगा ली। और फ्रेंड्स पानी इतना ठंडा था, लेकिन नहाने के बाद पूरी थकावट और जो भी मतलब तकलीफ़ थी सारी ख़त्म हो चुकी थी। नहाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, बस जब तक डुबकी नहीं लगा रही थी तब तक तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फाइनली फ्रेंड्स सचमुच में संगम में डुबकी लगाकर बहुत ही मज़ा आया। मतलब जैसे ये एक सपना था कि कुंभ में जाकर नहाना है, संगम में डुबकी लगानी है, तो फाइनली वो चीज़ पूरा हो चुका है। और इसके बाद मैं नहाकर बाहर आ जाऊंगी, पूजा वगैरह कर लूँगी और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट लेंगे। उसके बाद घर की ओर चलेंगे, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं कब जाम हो जाए। और फिर उसके बाद मेरी बहन की ननद भी आ गई नहाने के लिए, तो वो थोड़े गहरे में जाने की कोशिश कर रही थी। तो एक जगह देख रही थी गहरा है कि नहीं, तो वहाँ उसका पैर पहुँचा नहीं। बोले कि मेरा पैर ही नहीं लग रहा है। तो बोले कि छोड़ दो, नहीं तो फिर कहीं नीचे चली जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोले ठीक है भाभी, जहाँ खड़े हैं वहीं से डुबकी लगा लेते हैं। ठीक है, फटाफट से नहा के आ जाओ। तो वो भी नहा ली और नहा वहा के दोनों लोग पूजा कर लिए। पूजा वगैरह करके फिर हम लोग अपना मतलब कुछ देर घाट पर ही बैठेंगे, रेस्ट लेंगे, क्योंकि मेला इस टाइम में बंद है टोटल। मेला तो सुबह में ही चालू होगा और मेला देखने का हम लोगों का टाइम भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने टीका लगवाया। तो भाई पहले लगवा चुका था, उसके बाद मम्मी लगाएगी और फिर उसके बाद मैं टीका लगा लूँगी। तो इस तरह करके बारी बारी से हम सब लोगों ने टीका लगाया। हेलो, फाइनली फ्रेंड्स हमारा नहाना थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। नहा धो के सब रेडी है और अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मेला घूमने का टाइम नहीं है। मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है और हम लोग घर पहुँचना है, तो चलिए चलते हैं। और फिर यहाँ पर हमने बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लिए, जैसे चूड़ी वगैरह लेनी थी, तो सिंदूर लेना था। बोलते हैं ना कि कहीं भी तीर्थ पर जाओ तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, फाइनल हम लोग घर की वापसी कर रहे हैं और अभी एक जगह रुके हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए। और देखिए पीछे काफ़ी भीड़ है, मतलब कहीं से भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। जितने लोग जा रहे थे उससे ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स हमारा कुंभ स्नान हो चुका है और हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म में और अब यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे घर की ओर। तो देखते हैं, कल तो 1 बजे निकले थे तो रात में 2 बजे कुंभ पहुँचे हैं। आप सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने वाले, देखते कितने बजे घर पहुँचते हैं। तो चलिए जर्नी में बने रहिएगा। तो ये मेरी मम्मी बैठी हुई है और ये प्लेटफॉर्म की हालत देखिए, ज़्यादा भीड़ है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ चुके हैं और ट्रेन में बैठे तो काफ़ी देर से, लेकिन ट्रेन अभी छोड़ी नहीं है। देखते हैं, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और हम लोग इतने टायर्ड हो चुके हैं कि नींद आ रही है सबको। मम्मी का भी वही हाल है, मम्मी का जुकाम से परेशान है। अभी तक मैं परेशान थी, मम्मी परेशान है। तो बैठे हैं, देखते हैं कब तक घर पहुँचते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो ट्रेन पकड़े थे वो ट्रेन किसी कारण से हम लोग को छोड़ना पड़ा और अभी दोपहर हो चुकी है। तो अभी हमने फिर अयोध्या के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ी है। तो देखते हैं घर कब तक हम लोग पहुँच पाते हैं, कुछ बता नहीं सकते, ट्रेन इतनी भीड़ जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है।
रात के करीब 10 बजने वाले हैं। तो आज का वीडियो मैं यही करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आज के लिए टाटा बाय बाय। बाहर लग